हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेलस्पन कॉर्पोरेशन के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में कि करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के हिसाब से कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो ये वीडियो यूट्यूब में एक क्वेश्चन आया था, उसके रिगार्डिंग मैं बना रहा हूं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से आखिर तक देखिए क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये वेलस्पन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वन डे का चार्ट है और वन डे के चार्ट में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस आफ्टर कोरोना लगातार ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और करेंटली ये अपना टॉप बना के उसके बाद ब्रेक करके थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो ब्रेक करने के बाद ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे करीबन डबल बॉटम बनाया है। हालांकि ये इसका अभी तक लो बना नहीं है, लो अगर बन जाएगा तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कंसोलिडेशन फेज देखने को मिलेगा, मगर यहाँ पे करेंटली फुल्ली इसका लो बना नहीं है। तो कंपनी का शेयर फर्दर गिर भी सकता है या फर्दर ऊपर जा भी सकता है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे कंपनी का थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट को देखेंगे। तो कंपनी का थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट अगर आप लोग देखेंगे तो कंपनी 2011 से करेंटली आज के डेट तक जितना मूव किया है वो कंपनी का हाईएस्ट हाई नहीं था, वो कंपनी का पिछले टाइम का जो हाई था उसके आसपास ही था। यानी कि इस बीच में कंपनी का शेयर प्राइस लगातार नीचे आया था और उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस कुछ देर तक ऊपर जाने की कोशिश किया है 2019 तक। उसके बाद आफ्टर कोरोना कंपनी का शेयर प्राइस फिर से ऊपर गया है। तो अगर यहाँ पे इस चार्ट पैटर्न को हम लोग थोड़ा देखें, जो चार्ट पैटर्न मंथ ऑन मंथ का है, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। ये करेंटली 1 मंथ का चार्ट मैं यहाँ पे खोल के बैठा हूँ। तो यहाँ से इसने एक बेयर वेज को क्रिएट किया है और बेयर वेज या बुल वेज का फंडा तो आप जानते ही है क्योंकि पिछले कई वीडियो में मैंने आपको उसके बारे में डिटेल में बताया है। एक स्पाइक होता है, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर वो थोड़ा नीचे आने के बाद जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ तक आ जाता है एक बुल वेज। और ये बेयर वेज है। तो बेयर वेज देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे कुछ देर तक नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने डबल बॉटम क्रिएट किया है और यहाँ पे हालांकि मल्टीपल डबल बॉटम यहाँ पे इसने क्रिएट किया है, मगर ये एक मेजर बॉटम है, ये एक मेजर बॉटम है। उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस देख सकते हैं आप, जहां से स्टार्ट हुआ था ये बेयर वेज वहां तक आके यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है या थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे 1 मंथ के चार्ट के बेसिस पे इस शेयर को यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए और उसके बाद ये फर्दर डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो अभी हम लोग 1 डे के चार्ट को थोड़ा और एक बात देख लेते हैं। तो 1 डे के चार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस अभी ऊपर आया, अपना टॉप क्रिएट किया, टॉप क्रिएट करने के बाद ये लगातार नीचे आने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसने 3 स्पाइक यहाँ पे क्रिएट किया है, मगर ये जो स्पाइक है ये और थोड़ा नीचे होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी बन रहा है कंपनी का शेयर प्राइस फर्दर 194 तक, यानी नियरेस्ट जो इसका सपोर्ट है उस तक ये आ सकता है और अगर इसे ब्रेक कर दे नेक्स्ट इसका जाने का प्रोबेबिलिटी है नीचे 160 तक। और अगर ऊपर की हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 250 के आसपास एक इसको रेजिस्टेंस मिलेगा और उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा 273 के आसपास और नियरेस्ट जो इसको रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो 232 के आसपास इसको और एक रेजिस्टेंस मिलने वाला है। तो यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस किस तरीके से फ्लोट कर सकता है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी का शेयर प्राइस और कुछ देर नीचे आ सकता है, उसके बाद यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद कंपनी के शेयर प्राइस फर्दर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो ये डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा है, ये फंडामेंटल के ऊपर या कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो फाइनेंशियल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हो जाता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट का। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को अगर हम लोग थोड़ा देखें तो मार्च 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 2775 के आसपास, हालांकि एक साल बाद मार्च 2021 में यहाँ पे 1909 के आसपास इसका रेवेन्यू रहा है। तो ये ईयर ऑन ईयर ग्रो करना चाहिए था क्योंकि आफ्टर कोरोना मैक्सिमम कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ग्रो किया है, वो अच्छे कंपनीज है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे इसका रेवेन्यू ग्रो नहीं किया है
और उसके साथ साथ कंपनी का अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा है मगर रेवेन्यू बढ़ा नहीं है। तो इसका सिंपली यही मतलब है कंपनी अपना कॉस्ट को कंट्रोल करके यहाँ पे नेट प्रॉफिट को बढ़ा रहा है। तो उसके अगले साल मार्च 2022 में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है थोड़ा, और उसके बाद यहाँ पे कंपनी का जो और क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट वो पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार बढ़ रहा है। तो जिसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में भी हम लोगों को एक मूव देखने को मिला है हाल ही में। तो यहाँ पे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करें तो ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पे मॉडरेट है रेवेन्यू के टर्म से। और यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट हाल ही के बढ़ रहा था मार्च 2022 तक, और ये फ्लैक्चुएशन से बढ़ रहा था, कभी ज़्यादा कभी कम होकर बढ़ रहा था ये। मगर करेंटली इसका जो नेट प्रॉफिट है वो धीरे धीरे घट रहा है, और यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में -56.6 है। तो अगर ईयर ऑन ईयर के बारे में बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू हाल ही के उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, क्योंकि आप मार्च 2012 में यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू था 9244 के आसपास, और करेंटली टेलिंग 12 मंथ का जो रेवेन्यू है वो 7303 के आसपास है। मार्च 2022 में था 7056। तो पिछले 10 साल के रेवेन्यू से भी कम है ये रेवेन्यू। तो इसी वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस है पिछले 10 साल में उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाया जितना उसे बढ़ना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में गड़बड़ी है, कंपनी का फिनेंशियल्स उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। और अगर कंपनी का यहाँ पे हम लोग थोड़ा नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में आप देख सकते हैं कि उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं आया है। और पिछले यहाँ पे देखिए पिछले 2 सालों में कंपनी का जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है वो करीबन 50% से घट गया है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर बात करें कंपनी का जो फिनेंशियल्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो वो ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। तो उस टाइप के कंपनी के शेयर प्राइस में ज़्यादा इंक्रीमेंट हम लोगों को आशा नहीं करना चाहिए, वैसा ही ये यहाँ पे फ्लोट भी करके हम लोगों को बता रहा है। और यहाँ पे अगर करेंटली हम लोग 1 डे के चार्ट में बात करें तो करेंट सिचुएशन में क्या स्विंग ट्रेडिंग का कोई अपॉर्चुनिटी बन रहा है या लॉन्ग टर्म का कोई अपॉर्चुनिटी बन रहा है? तो यहाँ पे कंपनी में स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी तब बनेगा जब कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे किसी भी सपोर्ट पे थोड़ा रुकने के बाद या यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, और पिछला जो कंसोलिडेशन पीरियड का हाई था उसे तोड़ के ऊपर जाके सस्टेन करे, तो तब यहाँ पे हम लोगों का बाय पॉइंट हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। मगर करंटली स्विंग ट्रेडिंग का कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। हाल ही के आने वाले टाइम पे कंपनी के अंदर स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, तो कंपनी को आप ट्रैक कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को अपने ऊपर बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू अच्छे तरीके से बढ़ नहीं रहा है, और रेवेन्यू के साथ साथ यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी घट रहा है। यानी कि हाल ही में देखा गया है कंपनी का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे कि कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी घट रहा है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए और कंपनी का रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर बढ़ना चाहिए, तभी कंपनी का शेयर प्राइस में आप एक इंक्रीमेंट देख सकते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी मैं इस स्टॉक को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि कंपनी को पहले अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, उसके बाद कंपनी यहाँ पे डिजर्व करेगा बेटर प्राइस के लिए। तो पहले आप कंपनी को थोड़ा परफॉर्म करने दीजिए। अगर कंपनी परफॉर्म करता है तो मार्केट भी उसे अपना प्राइस देगा, और मार्केट जब उसे अपना प्राइस देने स्टार्ट करेगा तब आपको अगर लगेगा कि कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है तब आप जाके कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। उससे पहले अगर आप खरीदते हैं तो फ्यूचर में ये भी हो सकता है यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस फ्लैक्चुएट करने के दौरान नीचे भी थोड़ा गिरे और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आपके पैसे को फंसा दे। तो ऐसे ही अगर डिटेल एनालिसिस आपको क्विकली चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं क्विकली अपडेट देता हूँ। आज के दिन भी बहुत सारा अपडेट आया था, और ईच एंड एवरी डे जो नया अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होता है उसका वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता है, तो वहाँ पे क्विकली अपडेट दिया जाता है। और अगर इस तरीके का एनालिसिस आप किसी और कंपनी का करवाना चाहते हैं मुझसे तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।